कुछ और भी लाइब्रेरी फंक्शंस होता है। कल गेट सी एच सी एल सी आर पावर फंक्शन और एस क्यू आर टी फंक्शन वगैरह के बारे में हम लोगों ने देखा। तो हेडर फाइल्स तो बहुत सारा होता है, बट हम यहाँ पर डिस्कशन जो करेंगे वो कुछ इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल्स का डिस्कशन करेंगे और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को ही हम देखेंगे कि ये फंक्शंस क्या है और इन फंक्शंस का यूज़ क्या है, क्योंकि ये टोटल लाइब्रेरी फंक्शंस है। वो ऐसा फंक्शंस जो पहले से बनाया है, जो उसमें प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होने के बाद हम केवल उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे अभी हम एक हेडर फाइल देख रहे हैं जिसका नाम है string.h नाम का हेडर फाइल। string.h में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इस हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि strcat, strcmp, strcol, strcpy, strncp, str, बहुत सारा strlen फंक्शन। तो ये बहुत सारा फंक्शंस दिया गया है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को उठाएंगे और उस फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस तरह के फंक्शंस का यूज़ हम कैसे करेंगे और कैसे इसको मैनिपुलेट करें। तो strcat की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, strcat है। तो strcat की बात करते हैं तो हमारे पास कैट का मतलब क्या होता है। कैट का मतलब हो जाएगा कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन कॉनकैटिनेशन मतलब दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है। अगर इवन हम लोगों ने दो अलग अलग स्ट्रिंग्स लिख रखा है, तो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को हम एक साथ कैसे फिर जोड़ पाएंगे, एक साथ कैसे लिख पाएंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग डॉट एच नाम का एक हेडर फाइल डिक्लेयर करना होगा अपने प्रोग्राम में, एंड देन एक फंक्शन यूज़ करना होगा जिसका नाम है strcat फंक्शन। कैट मतलब कॉन्केटिनेट फंक्शन, आर्गूमेंट है। अब इसके अंदर जो आर्गूमेंट्स हमें पास कराना होगा वो हम पास कराएंगे। तो अगर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखा जाए तो सिंपल सा प्रोग्रामिंग है, इसको बस समझना है। एक तो यहाँ पर स्टीरियो लिखा है, तो अगर सी प्लस प्लस वाले होंगे तो यहाँ आई ओ स्ट्रीम डॉट एच लिख लेंगे, सी वाले होंगे तो स्टीरियो डॉट एच लिख लेंगे। और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच लिखा हुआ है। क्यों स्ट्रिंग डॉट एच लिखा हुआ है? क्योंकि हमने इसके स्ट्रिंग डॉट एच नाम के हेडर फाइल के अंदर का फंक्शन जो है वो यूज़ किया है। कौन सा फंक्शन? strcat फंक्शन। अब strcat फंक्शन तभी कॉल हो पाएगा जब ये इंक्लूड होगा, ये हेडर फाइल इंक्लूड होगा इसके साथ, तभी ये आपके strcat फंक्शन इंक्लूड हो पाएगा। अब देखिए कि फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में आपका क्या है, दिस इज़ है। दिस इज़ है क्लियर कि फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में एक एरे वैल्यू डिक्लेयर है जिसकी 100 मेमोरी है, और 100 मेमोरीज ले करके उसमें हमने कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया, यानी कि कुछ कैरेक्टर वैल्यू डाल दिया दिस इज़। और दूसरे वाला एक वेरिएबल लिया जिसमें कोई मेमोरी नहीं है। तो कोई मेमोरी अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इसमें लिखा गया है, जो भी इसमें स्ट्रिंग दी गई है, उतना ही मेमोरी इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ऑटो इनिशियलाइज हो जाएगा इस ब्लैंक के जगह पर, जो कि आपका एरे के रूप में सिंगल सब स्क्रिप्टेड वन डायमेंशन एरे यहाँ पे जो डिक्लेयर किया गया है वो उसके। तो अब आप देखें कि strcat यहाँ पे यूज जब किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि दोनों तो अलग अलग है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो जब दोनों अलग पार्ट होगा तो उसको एक साथ जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ेंगे क्या? तो लिख देंगे strcat str1 के साथ str2 को क्या कर दो, जोड़ दो। क्योंकि कैट का मतलब ही होता है कॉनकैटिनेट करना, जोड़ देना। तो पुट्स str1 एंड पुट्स str2 एक साथ अगर हम लोग प्रिंट कराएं तो ये अलग अलग तो प्रिंट हो रहा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल हमको कुछ अटपटा सा लग रहा है, बट हम इस एग्जाम्पल को सही करेंगे कि पुट्स हमने अलग str1 को प्रिंट कराया और अलग str2 को प्रिंट कराया, तो अलग अलग आएगा तो दिस इज आएगा। ठीक है, str1 के साथ str को पुट्स करा देंगे तो क्या आएगा, str1 के साथ str2 को पुट कराया गया और फिर मतलब ये जुड़ गया। अब str1 को जब हम प्रिंट कराएंगे तो जोड़ा हुआ वैल्यू आएगा दिस इज प्रोग्राम,
दिस इज प्रोग्राम डॉट कॉम। लेकिन अगर अलग से str2 को केवल हम प्रिंट कराएं तो लिखा है प्रोग्रामिंग बिज डॉट कॉम। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग बिज डॉट कॉम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि when we use strcat function, the size of the destination string should be large enough to store the resultant string. If not, we will get the segmentation fault error. Segmentation fault error भी आ सकता है। कह रहा कि the size of the destination string should be large enough, बहुत बड़ा होगा, to store the resultant string, स्ट्रिंग जो मेमोरी नहीं होगी और उससे ज़्यादा स्टोर किया जाएगा तो फिर सिगमेंटेशन फॉल्ट एरर आ सकता है इसमें। तो इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। कैसे इस प्रोग्राम को लिखेंगे, कैसे इस प्रोग्राम को जानेंगे, इसको देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ। नोटपैड खोलने के बाद यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देन पेस्ट होने के बाद सेव बटन पे क्लिक किया और दिस पीसी पे क्लिक करके उसी जगह पर पहुंचा दिया, यानी कि टर्बो सी के अंदर बिन फाइल के अंदर इसका मैं नाम रख देता हूँ 2.cpp नाम रख दिया। तो 2.cpp नाम से हमारा सेव हो गया। तो 2.cpp जब नाम रख दिया तो अब टर्बो को हम लोग खोल लेते हैं। टर्बो को खोलते हैं, यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है उसको हम खोल लेते हैं और यहाँ पर उसको ओपन करके फिर आप टू यहाँ लिखिए और एंटर प्रेस करिए, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इसको अगर हम कंपाइलेशन प्रोसेस के जरिए देखा जाए तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, दिस इज प्रोग्रामिंग बिज एंड प्रोग्राम बिज डॉट कॉम। मतलब क्या, ये दोनों तो स्ट्रिंग अलग अलग था ना, और इस स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्केटिनेट किया ये वाला फंक्शन strcat फंक्शन, एक साथ जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद यहाँ पे पुट से str1 को कहेंगे तो जाहिर सी बात है str1 के साथ str2 क्या हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, str1 के साथ str2 कॉन्केटिनेट हुआ है तो str1 को जब प्रिंट कराएंगे तो टोटल स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन str2 के साथ str1 तो कॉन्केटिनेट नहीं हुआ है तो केवल str1 को प्रिंट कराया जाएगा, तो केवल केवल ये वाला आंसर हमको मिलेगा। इस बात को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें मूवमेंट को और अच्छे से समझने के लिए इस प्रोग्राम को हम चेंज कर सकते हैं और उस हिसाब से देखते हैं तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। जो हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं उसी सिंटेक्स पे यहाँ पर देखा जाए तो गेट ch फंक्शन है और यहाँ पर strcat लगाया हुआ है। चलो ठीक है, सॉलिड बात है। यहाँ पे सी आउट लगा देते हैं, सीधे हम प्रिंट कराएं strcat str1 और str2 को एक साथ जोड़ दो। तो इसमें मैं लिख देता हूँ दिल्ली और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पटना। तो दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स हो गया। अब एक बार इसको हम अगर रन कराते हैं तो फिर क्या होता है, तो एक बार रन कराया जाए तो एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, सी आउट अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। क्यों अनडिफाइंड सिंबल सी आउट है, कोई बताएगा? क्योंकि मैं तो एरर पकड़ लिया, आप लोग बताइए। नहीं, देखें, आर यू स्टीयरिंग, ठीक है, जब ये लिखा जाएगा
तो सी आउट ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। जय भगवान। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भाई गेट सी एस शुड हैव ए प्रोटोटाइप। अब इसके लिए क्या एरर आ गया, अब इसके लिए कोई बता दे। हम्म, तो फिर मैं इंक्लूड करूंगा फोनियो डॉट एच को। ठीक है, अब आप इस चीज़ को रन कराएंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि दिल्ली और पटना एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। चूंकि दिल्ली अलग है पटना अलग है, तो हम तो कॉन्केटिनेट करके जो यहाँ पे प्रिंट कराए ना, दोनों को जोड़ करके प्रिंट कराए। तो इसको बदल दें क्या, इसको बदलते हैं, 2 कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। देन आफ्टर आप इसको रन कराइएगा, क्या आ रहा है, उल्टा नहीं आ रहा है। दिल्ली पटना था, पटना दिल्ली, पटना दिल्ली हो गया। जैसे हम कॉन्केटिनेट कराएंगे उस हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम क्लियर स्क्रीन नहीं लगाए हैं, इस वजह से ये क्या कह रहा है, वही वाला वैल्यू प्रीवियस वाला भी। हाँ, तो क्लियर स्क्रीन हम नहीं कराए हैं, तो हम अब स्क्रीन को क्लियर करा दिए, तो पहले वाला प्रीवियस आउटपुट हट जाएगा और पटना दिल्ली देगा। दोनों स्ट्रिंग एक साथ जोड़ दिया। तो इससे हमको पता चल रहा है कि एस टी आर कैट जो है एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन है जो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को आपस में कॉनकैटिनेट करता है, जोड़ता है। ठीक है, अब इसी में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सारे कमेंट्स को मैं पहले हटा देता हूँ ताकि क्लियर रहे कोई भी बातें। अब एस टी आर टू कॉन्केटिनेट करना नहीं है, इसको हटा दिए मैं। अब इसको आप एस टी आर लेन फंक्शन, एस टी आर लेन फंक्शन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो लेंथ का मतलब क्या आता है, तो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 5। तो काउंट करिए कि हाँ एस टी आर टू में 5 है कि नहीं। पटना कितने अक्षरों का नाम है, 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों का नाम है पटना। इस वजह से यहाँ पर लेन फंक्शन क्या कर रहा है, लेन फंक्शन कर रहा है कि आप दो अलग अलग स्ट्रिंग तो लिए हैं, लेकिन हमारा ये है कि पटना जो है 5 अक्षरों का नाम है। इस वजह से strlen फंक्शन का उपयोगिता यही है कि यहाँ पर आप लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग का। चलिए यहाँ पर मैं एक मैसेज भी लगा देता हूँ, लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज। अब लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग का मतलब ये मैसेज हो गया, पटना तो पहले से ऑलरेडी है ही एस टी आर टू में, अब यहाँ पे कुछ और स्ट्रिंग्स हमने लिख दिया। अब आप काउंट कर लोगे कितना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आई होप कि 16 है, 16 है, आई होप। तो 16 है। हाँ, वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये चला जाएगा, बट आप एक बार नेटवर्क को रिफ्रेश कर लीजिए, एग्जिट होके फिर आइए। तो इसको मैं जे बी जो भी स्ट्रिंग है उसका 16 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, रन कराया, तो देखिए हमारा लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग क्या हो गया, 16 हो गया। यानी strlen फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या फाइंड आउट करता है, फाइंड आउट करता है कि आपका लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग क्या है। तो दो फंक्शंस मैंने बता दिए, एस टी आर सी एम पी फंक्शन बताया, सॉरी एस टी आर कैट फंक्शन बताया और एस टी आर लेन फंक्शन बताया। और कुछ फंक्शंस हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बार और जैसे हम लोग कॉपी करते हैं तो एक कॉपी फंक्शन का भी यूज़ कर लिया जाए।
कॉपी फंक्शन का क्या यूज होगा, ये कॉपी के इंडिकेशन से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से यूज किया जाएगा। कॉपी फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को कॉपी करके दूसरे स्ट्रिंग में पुट कर देता है। सिंपल है, strcpy फंक्शन जो है कॉपीज द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय सोर्स इंक्लूडिंग ए नल कैरेक्टर टू द डेस्टिनेशन। नल कैरेक्टर को भी वो क्या कर, नल मतलब कोई भी वैल्यू नहीं भी होगा तो भी उसको कॉपी करके डेस्टिनेशन कैरेक्टर में डाल देगा। अब यहाँ प्रोग्रामिंग थोड़ा सा हम देख लें अगर पार्ट में कि भाई एक में सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग दूसरे वाले में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। str2 में तो कोई वैल्यू नहीं है, str1 में वैल्यू है, तो कॉपी किया गया, यहाँ कॉपी किया गया किसकी वैल्यू, str1 की वैल्यू कॉपी की गई str2 में। क्योंकि str2 में वैल्यू नहीं है तो कॉपी की गई str1 की वैल्यू str2 में जब कॉपी की गई तो जाहिर सी बात है सी प्रोग्रामिंग कॉपी होकर के str2 में आएगा और पुट्स कर देंगे str2 को, तो हमको क्या मिल जाएगा, सी प्रोग्रामिंग रिजल्ट मिल जाएगा। इसको हम सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, है ना। इस बात को मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ लिखा और अपने इस प्रोग्रामिंग में गया और इसको अल्ट एफ करके ओपन किया, किसको, टू को, टू ही नाम था उसका, तो भी आ नहीं रहा है, लेन फंक्शन ही आ रहा है, क्योंकि इसको हमको लगता है कि दूसरा कोई नाम देना पड़ेगा। तो इसको हम सेव एज कर लेते हैं वहीं जगह पर, क्या बिन फोल्डर के अंदर, इसको हम लोग लिख देते हैं 3.cpp नाम दे देते हैं और फिर हमारे लैंग्वेज में हम इसको ओपन कर लेते हैं, ई नाम दे करके, ये आ गया हमारा ये प्रोग्राम, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे हमको पता चल रहा है कि str2 को प्रिंट करेंगे तो क्या आना चाहिए, str2 को प्रिंट करेंगे भाई तो str1 की वैल्यू str2 में कॉपी हो गई, और cpy का तो यही काम होता है ना, कॉपी करना। तो ये कॉपी किया 1 का str2 में डाल दिया, और फिर जब हम str2 को यहाँ पर पुट्स कर रहे हैं, पुट्स भी एक फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग में ही बेसिकली यूज किया जाता है, स्ट्रिंग के लिए ही केवल पुट्स और गेट्स का यूज किया जाता है। तो पुट्स किए, चाहे सी हो या सी प्लस प्लस हो, तो पुट्स किए तो यहाँ पर वो चीज़ प्रिंट हो गया। जरा सा इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। इसमें कुछ चेंजेस भी करना होगा तो हम करेंगे चेंजेस, क्योंकि गेट सी एच फंक्शन नहीं लगा हुआ है, तो गेट सी एच फंक्शन नहीं लगने की वजह से, हाँ वो प्रोग्रामिंग गलत थोड़ा सा लिखता ही है, गूगल वूगल में जानते ही हैं, भी कहीं भी क्या। हाँ इसको हम लोग वही मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे कोनियो को कर दे रहा हूँ, कोनियो डॉट एच कर दे रहा हूँ ताकि हमारा यहाँ पर क्लियर स्क्रीन भी वर्क करने लगे। देखिए कोई भी कहीं से प्रोग्राम हम लोग उठाते हैं तो नॉर्मली सब एरर होता है, ठीक है, तो उसको हम ठीक करना हमारा काम है, उसको हम ठीक करेंगे। यहाँ इंट मेन लिख दिया है तो इंट मेन लिखेगा तो रिटर्न कराएगा, इसलिए अच्छा है कि हम क्या लिख देंगे, वॉइड मेन लिखेंगे ना, वॉइड मेन लिख देंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम रन कराते हैं, जाहिर सी बात है सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ, सी प्रोग्रामिंग क्यों प्रिंट हुआ, इसमें बहुत खासियत वाली क्या बात है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग, वही प्रिंट कर दिया, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस दिख रहा है। हाँ ये बात हुई, मतलब यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि मैसेज को प्रिंट कराना यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि स्ट्रिंग कॉपी हो जा रहा है। अब कॉपी तो आप जानते ही हैं कि कॉपी हम लोग जैसे कंट्रोल सी करते हैं तो कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है।
भाई कॉपी होता है कंट्रोल सी से, तो यही मेथड तो कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा होगा, यही तो हमारा प्रोग्रामिंग उसमें लिखा हुआ होगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होकर के वैल्यू जा रही है। इस बात को भी समझना होगा क्योंकि ऑल जितना भी आप जिस पे वर्क करते हो वो सारा सॉफ्टवेयर ही है, और सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू बना हुआ है। देन आफ्टर ये आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सही बात है कि कॉपी इसी तरीके से होती है। कोई दिक्कत? ओके, तो स्ट्रिंग कॉपी की बात हम लोगों ने कर ली। अब देखते हैं कोई और फंक्शन देखते हैं। पलक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्रीवियस ये वीडियो जाएगा चैनल पे, एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना उस चीज़ को। लेट ज्वाइन, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एस टी आर सी पी वाई हमने कर लिया, एस टी आर कैट हमने कर लिया, एस टी आर लेन फंक्शन हमने कर लिया। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, एस टी आर सी एम पी करते हैं, है ना। एस टी आर सी एम पी एक्चुअल में क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसके विषय में भी बात हो जाएगी कि सी एम पी का मतलब ही होता है कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग करना। अब कंपेयरिंग कहाँ करते हैं? हम दो वैल्यू का तो कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, ये हमें मालूम है, लेकिन जब दो स्ट्रिंग की बात आएगी, दो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स की बात आएगी, तो वहाँ पर कंपेयरिंग करने के लिए ये फंक्शन है, एस टी आर सी एम पी फंक्शन है, जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द एस टी आर सी एम पी फंक्शन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंपेयर्स करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को मिलाएगा दोनों स्ट्रिंग में कि हाँ दोनों में बराबर है कि नहीं। अगर इफ द स्ट्रिंग आर इक्वल, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगे, बराबर होंगे, देन द फंक्शन रिटर्न्स जीरो, यानी कि जीरो रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई बराबर है। तो बराबर है, तो अब इसके प्रोग्रामिंग को अगर हम देखें कि एस टी आर वन में ए बी सी डी है, एस टी आर टू में भी ए बी सी डी है, लेकिन देखिए कि यहाँ पे ए बी सी डी कैसे लिखा हुआ है और यहाँ ए बी सी डी कैसे लिखा हुआ है, यहाँ ए बी सी डी कैसे लिखा हुआ है, ये क्लियरली देख लीजिए आप। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसमें किया है, कैपिटल लेटर लिखा है सी, सी को कैपिटल बनाया है एस टी आर टू में, बाकी ये दोनों हमको सेम दिख रहा है, ये दोनों हमको सेम दिख रहा है, बट यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहा है, सी को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो रिजल्ट जब आएगा, तो अगर हम कंपेयर फर्स्ट, यहाँ कंपेयरिंग कर रहे हैं एस टी आर वन और एस टी आर टू को, तो एस टी आर वन ये रहा और एस टी आर टू ये रहा, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है कि जब वो कंपेयर करके रिजल्ट देगा तो यहाँ ट्रू वैल्यू क्या देगा, यहाँ पर वन दे देगा, वन का मतलब ट्रू, ठीक है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है, दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें कैपिटल है और इसमें स्मॉल सी है। अब जीरो तब रिजल्ट देता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जीरो तब रिजल्ट देता है इफ द स्ट्रिंग आर इक्वल देन द फंक्शन रिटर्न्स जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये वाली कंपेयरिंग हो रही है, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग वन टू स्ट्रिंग थ्री, स्ट्रिंग वन इज ए बी सी डी एंड स्ट्रिंग थ्री इज ए बी सी डी, तो ये तो बराबर हो गया, दोनों एक समान लिखा हुआ है। तो जब बराबर हो गया तब रिजल्ट यहाँ बोलेगा कि ज़ीरो, यानी कि दोनों कंपेयरिंग ज़ीरो है, दोनों का कंपेयरिंग सही है। तो इससे आपको पता चला कि सी एम पी, एस टी आर लेन, एस टी आर कैट, है ना, और हमने क्या किया था अभी, अभी एस टी आर सी एम पी भी कर लिया, एस टी आर लेन भी कर लिया, एस टी आर कैट भी कर लिया, है ना, और एस टी आर सी पी वाई भी कर लिया, अभी कॉपी भी कर लिया। तो इस ये हमको इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लग रहा था, जो आपको बताना ज़रूरी था
कि ये कुछ फंक्शंस है, ये हमेशा याद रखिएगा, कैट है ना, लेन, CMP है ना, strcpy, और भी बहुत सारा स्ट्रिंग्स फंक्शंस है जिसको हम देख रहे हैं, और भी बहुत सारा है। अब ये क्या कर रहा है, एस टी आर फंक्शन, तो इस बात को हम लोग फिर देखते हैं कि भाई इसका काम क्या है। जैसे CMP का फंक्शन का काम था हमारा कंपेयरिंग करना, तो इसमें थोड़ा सा पॉइंटर वगैरह का यूज कर देगा। अब पॉइंटर वगैरह का जब यूज करेगा, तो पॉइंटर जब तक चैप्टर हमारा क्लियर नहीं होता है तब तक इस फंक्शन का काम भी हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बेसिकली पढ़ लेते हैं इस फंक्शन का काम क्या है, एस टी आर का काम क्या है। तो जो एस टी आर है, ये एक तरह का लाइब्रेरी फंक्शन है, पहले से बना बनाया फंक्शन है, और स्ट्रिंग हैंडलिंग में इसकी विशेष रूप से यूज़ की जाती है। और ये दो आर्गूमेंट इसके अंदर हम लोग पास आउट कराते हैं, S1 एंड S2, एज ए आर्गूमेंट वैल्यू को पास कराएंगे, एंड फाइंड द फर्स्ट occurrence of substring S2 in the string S1. The process of matching does not include the terminating null character, but the function stop here. एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, इसमें कुछ और है, ठीक है, इसमें कुछ और है, फॉर है, इसमें ग्रीन फॉर ग्रिक्स कुछ लिखा हुआ है, इसी में एक ये पॉइंटर बना है, ये ध्यान में रखेंगे, ये जो स्ट्रिक मार्क बनाता है ना, तो इस स्ट्रिक मार्क को हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। पी इज अ टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट आउट द एड्रेस ऑफ द गिवन वेरिएबल। मतलब पॉइंटर का बेसिकली काम यही होता है कि जो हमारा एरे में वैल्यू स्टोर्ड है उसके फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करना, यानी कि पॉइंट आउट द एड्रेस ऑफ द इंडिकेटेड वेरिएबल कह सकते हैं हम लोग इसको। तो एक पॉइंटर बना लिया, और पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है STR S1 और S2 की। S1 ये है और S2 की वैल्यू 4 है। कह रहा है कि अगर जो पॉइंटर रीड कर रहा है दोनों को, तो अगर जो पॉइंटर P की जो वैल्यू है, पॉइंटर की वैल्यू है, ट्रू हो जाती है तो स्ट्रिंग फाउंड है, फर्स्ट ऑकरेंस ट्रू हो जाती है तो स्ट्रिंग फाउंड है। और लिखेगा कि फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग इज %s, यानी कि उसको प्रिंट कर दो S2 को, S1 को, फिर पॉइंटर को, और नहीं तो लिखेगा स्ट्रिंग नॉट फाउंड। इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। अब यहाँ देख लीजिए ना कि सीधे सी बात है कि फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए स्ट्रिंग इज 4 इन ग्रीन 6 इज फॉर ग्रीन 6, यानी कि कह रहा है कि स्ट्रिंग नॉट फाउंड, सीधे कह रहा है। कैसे कह रहा है, आप यहाँ देखिए कि कहीं भी फर्स्ट ऑकरेंस पोजीशन पे, पहले पोजीशंस पे, यानी कि इस पोजीशन पे फॉर है क्या, फॉर नहीं है। तो जब फॉर नहीं है फर्स्ट ऑकरेंस पे, तो जाहिर सी बात है बोलेगा कि स्ट्रिंग्स दोनों में कंपेयर मैंने किया है, और जब स्ट्रिंग को मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि फर्स्ट ऑकरेंस पोजीशन पे, पॉइंटर के फर्स्ट ऑकरेंस पोजीशन पे फॉर नहीं है, यानी ये वाली वैल्यू नहीं है, और ये वाली वैल्यू नहीं है, इस वजह से मैं ये प्रिंट कर दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग नॉट क्या फाउंड, स्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रेजेंट होने के लिए कैसा स्ट्रिंग इसमें लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये वाला लिखा हुआ होना चाहिए, क्या, फॉर x। ये वाला स्ट्रिंग अगर रहता सेकेंड वाले भी वेरिएबल में तो बता देता कि तो फर्स्ट ऑकरेंस पे है, तो इसलिए लिखता कि स्ट्रिंग इज फाउंड। तो फर्स्ट ऑकरेंस को समझाने के लिए ही बस ये है, कौन सा, एस टी आर जो हमारा। एंड अगर कोई और एग्जांपल देखते हैं जो गूगल पे मिल जाए हमें, उसके हिसाब से अभी हम डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। किसी एक वेबसाइट पे या किसी भी एक बुक पे डिपेंड होकर के आप पढ़ेंगे तो नॉलेज कंजस्टेड होगा आपका। इसलिए हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगहों से कंटेंट को हम देखते हैं, ताकि आप डिफरेंट कंटेंट को समझें। कंटेंट को समझ लेंगे तो आप कहीं वेबसाइट, किसी भी बुक, किसी भी राइटर की बुक से आसानी से उस बात को समझ सकते हैं।
तो हम थोड़ा सा एस टी आर फंक्शन दूसरे किसी वेबसाइट्स पे देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो एस टी आर जो फंक्शन है रिटर्न करता है पॉइंटर को फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग। बात वही है, सब जगह वही बात लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑकरेंस होता क्या है? तो फर्स्ट ऑकरेंस मतलब जैसे ही पॉइंटर फर्स्ट एड्रेस पे जाएगा तो दोनों में स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर वो मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो बोलेगा कि भाई स्ट्रिंग नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो बोलेगा कि हाँ मैच कर रहा है, जैसे कि अभी जस्ट हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑकरेंस कैसे होता है। अभी कौन ऐड कर रहा है? बहुत लेट के बाद ऐड हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा बहुत सारा एक एस टी आर भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें से अनदर भी स्ट्रिंग्स हैं जो हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा लाइब्रेरी फंक्शंस देखेंगे और सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग तो फिर बात हमें पता नहीं चलेगी। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि ऊपर का ये जो है पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने करवा दिया वो आप कर लेंगे, और जो मैंने नहीं करवाया उस पे आप अब एनालाइज करिए, आप अब रिसर्च करिए, क्योंकि सारे मूवमेंट और एक्टिविटीज़ मैंने बता दिया कि ऐसे होता है। देन आप उस चीज़ को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एस टी आर कैट बता दिया तो मैम सी एच आर का काम क्या है, एस टी आर टी ओ के का काम क्या है, ये स्क्रीन शॉट जरूर आप ले लेंगे और इस पर पूरा रिसर्च कर डालेंगे आज रात भर में कि क्या होता है और इसका क्या काम होता है। और मुझे बजाते उस चीज़ का अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन देंगे कि इसका क्या काम होता है और ये काम कैसे करता है। और जिसके पास लैपटॉप नहीं है उनको कोई बात नहीं है, वो मुँह से भी बता सकते हैं। लेकिन जिसके पास लैपटॉप है वो ज़रूर लैपटॉप के साथ जुड़िए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। जो मैंने दे दिया उसका प्रेजेंटेशन मैं नहीं मांग रहा हूँ, जो मैंने नहीं दिया उसके बारे में एनालाइज करना है, समझना है, और फिर जब नहीं समझ में आएगी तो फिर हम वहाँ पे बताएंगे आप लोगों को दूसरे फंक्शंस के बारे में। इस तरह से थोड़ा सा फास्ट काम होगा, फास्ट हम लोग पढ़ेंगे भी, आपको होमवर्क भी मिलता रहेगा, ये सारा चीज़ होता रहेगा। ओके।